जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों और इस वीडियो के माध्यम से हमारे देखने वाले सभी दर्शक भाई बंधुओं, आप सबको सादर जय गुरुदेव। गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय गुरुदेव। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मिशन क्या था और हम किस मिशन पर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरु महाराज जी नहीं हैं और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरु महाराज जी हैं। आज इस पर कुछ हम विचार करेंगे, तो आप लोग इस सत्संग वचन को बड़े ध्यान से सुनिए कि संत मत क्या है, संत मत का इतिहास क्या है, संत मत की रहनी गहनी क्या है और संत मत के रास्ते पर हमें कैसे चलना चाहिए। जय गुरुदेव। संतन छोड़े संतई, कोटिक मिले असंत। मलय भुवंगहि बेधिया, शीतलतान तजन। दुर्बल को न सताई, जाकी मोटी हाय। मुई खाल की श्वास सो, सार भस्म होई जाय। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन हौ तीर। श्रवण द्वार हव संचरी, साले सकल शरीर। जय गुरुदेव। संतों की महिमा रघुराई, सतसंग की महिमा रघुराई। वेद पुराण उपनिषद गाई। संतों के द्वारा जो भी सत्संग जारी किया जाता, उसकी महिमा का बखान वेदों पुराणों उपनिषदों ग्रंथों सारे धर्म मजहब के लोग महात्माओं के सत्संग के बारे में बयान करते हैं और ये समझाते हैं कि संतों महात्माओं के द्वारा जो भी सत्संग जारी होता है, उस सत्संग से जीवों के ऊपर लगे हुए जो जन्मों जन्मों के कर्म हैं, पाप पुण्य के, ये साफ होते हैं। संत के दर्शन से बड़े बड़े पापियों के पाप नाश हो जाते हैं। संतों की महिमा का बखान महापुरुषों ने अपने अपनी बाड़ी में की, लेकिन करते करते उन्होंने अपनी कलम को रोक दिया और कहा कि संतों महात्माओं की महिमा नहीं की जा सकती है। कहते हैं सात समुंदरी मसी करूं, लेखनी सब बन राय।
सात समुंदरी मस करूं, लेखन सब बन राय, और सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कहते हैं सारी धरती को यदि कागज बना दिया जाए, सारे समुद्र को स्याही बना दिया जाए, सारे जंगलों को कलम बना दिया जाए, फिर भी गुरु की, संतों की, महात्माओं की, उनके सत्संग की महिमा नहीं लिखी जा सकती है। संत की महिमा अगाध है, अपार है, अबोध है, अनंत है, असीम है। संतों के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। एक तरफ तो ये बातें आती हैं कि संत सृष्टि के आदि में और सृष्टि के अंत में और सृष्टि के मध्य में सब में संत मौजूद रहते हैं। जब तक एक भी सूरत इस धरती पर मौजूद रहेगी तब भी संत महात्मा रहते हैं। संतों महात्माओं हमेशा जीवों की संभाल करते हैं और आगे करते भी रहेंगे। महापुरुष ये समझाते हैं कि संतन होते धरनी पर तो जल जाता अंगार, तो जरी मरता संसार। महात्मा ये समझाते यदि संत महात्मा इस धरती पर न होते तो आसमान से अंगारा गिरता, धरती में कोलाहल होता, ये संसार जल के खत्म हो जाता। लेकिन संतों महात्माओं के रहने के कारण हमेशा इस धरती पर रहने वाले जीवों की संभाल हुआ करती है। महात्मा ये समझाते कि संत दो तरह के होते हैं, एक तो गुप्त संत होते हैं और एक प्रकट संत होते हैं। गुप्त संत तो हमेशा रहेंगे, जब तक एक भी जीव यहाँ पे रहेगा वो हमेशा रहते हैं। गुप्त का मतलब ये होता है कि जीवों की संभाल तो वो करते हैं, सृष्टि की संभाल तो करते हैं, लेकिन अपने आप को जाहिर नहीं करते, प्रकट नहीं करते, संभाल करते रहते हैं। कोई कोई जीव जो बहुत अनुरागी होता है, जो संतों महात्माओं की खोज में लगा रहता है, अपनी आत्मा के कल्याण में लगा रहता है, उनके लिए वो गुप्त संत जो है कभी कभी उनके ऊपर दया मेहर कर देते हैं और उनको भी रास्ता बता देते हैं और अपने घर चला जाता है। लेकिन बहुत आर्त जिज्ञासु जब कोई जीव होता है, जब उस समय प्रगट संतों का अवतरण नहीं रहता है तब, लेकिन जब प्रगट संत आते हैं तो गुप्त संत उनका भेद भी किसी को नहीं बताते, न प्रगट संत गुप्त संतों का भेद बताते हैं। वो अपना काम करते हैं और गुप्त संत और प्रगट संत में अंतर कुछ नहीं होता, दोनों मालिक ही होते हैं। सब मालिक की अपार शक्तियाँ दोनों में ही होती हैं, दोनों एक रस होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। ये दो रूप होता है, एक गुप्त रूप और एक प्रगट रूप। महात्मा ये समझाते कि जो गुप्त रूप में रहते हैं उनको निर्गुण कहते हैं और जो सम प्रगट रूप में रहते हैं उनको सरगुण कहते हैं, लेकिन दोनों एक ही होते हैं। अब आप संतों की महिमा तो गाते हो और संतों की महिमा का बखान करते हो और संतों की महिमा के बारे में जी तोड़ से सबको समझाने की कोशिश करते हो और संतों के एक एक वचन को पालन करने के लिए आप कहते हो कि संतों के वचन वो औषधि हैं जो सारे रोगों की दवा है और संतों के वचन को मानना चाहिए। ये हम सभी लोग भी कहते, सारे धर्मशास्त्र भी कहते, ग्रंथ पुराण कहते, सारी शक्तियाँ भी कहती कि संत मिलें तो मैं मिल जाऊं और संतन मुझसे न्यारे, यानी संत मुझसे अलग नहीं है, मैं संत का ही रूप बना के आता हूँ, मैं संतों में ही रहता हूँ। कहीं सत्य पुरुष की आरसी संतन ही की दे, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। कहते हैं यदि संत महात्मा को देखना चाहते हो, उस कुल मालिक को देखना चाहते हो, तो महात्मा ये समझाते हैं
कि आप संतों के पास जाओ। संत ही कुल मालिक के प्रकट रूप होते हैं और संतों का दर्शन करना कुल मालिक का दर्शन होता है और कुल मालिक का दर्शन करना संतों का दर्शन होता है। यानी जो कुल मालिक है वह संत से अलग नहीं है और संत जो हैं वह कुल मालिक से अलग नहीं है, दोनों एक ही होते हैं। संत की महिमा कोई नहीं कर पाया। संत सबके मालिक होते हैं। संत के ही सब बच्चे हैं, चाहे ईश्वर को हो, ब्रह्म को हो, पारब्रह्म को हो, महाकाल का हो और जितने 12 पुत्र हैं। यानी ये जो 16 पुत्र हैं जिनको हम काल कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो भी संतों के ही पुत्र हैं। वही सत्यपुरुष के पुत्र हैं। वो भी सुरते हैं जैसे हम आप सुरते हैं। ये है उन 16 पुत्रों को संतों ने कहा कि अब अपने देश नहीं आ सकते हो और तुमको यह मैं नीचे का सारा राज्य तुमको देता हूँ, इसमें तुम राज्य करो। और हम सब भी उन्हीं के पुत्र हैं, हम सब भी सुरते हैं। जितनी ताकत उन लोगों के पास थी उतनी ताकत हम लोगों के पास भी है। लेकिन हम लोग जैसे नीचे उतरते गए इस माया के लोकों में, काल के लोकों में, तो हम लोगों की शक्तियाँ क्षीण होती चली गई। यानी जब नीचे मृत लोक में आए तो शक्तियाँ बिल्कुल ख़त्म करीब करीब हो गई। कहीं भूमि परत भाडावर पानी और यो जी वहीं माया लेपटानी। इस तरीके से हम जीव बन गए, यानी माया में लिपट गए। जैसे बूंद मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी पर गिरता है तो मिट्टी में मिल जाता है, बूंद का अस्तित्व ही खत्म हो गया। ऐसे हम लोगों का जो अस्तित्व था वह मिट गया। अब समझ में नहीं आता है, कोई जान नहीं पाता कि आत्मा कैसी है, ये सूरत कैसी है, कैसी नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। और संतों के बारे में आप तो सभी लोग इतनी बात करते हैं, लेकिन जब संत आपको मिल जाते हैं तब, जब महात्मा आपको मिल जाते हैं तब, जब संत सद्गुरु आपको मिल गए तब क्या होता है? तब तो ये बात आप भूल ही जाते हो कि ये भगवान है। अब आपके साथ वो रहते हैं, आप उनकी सेवा करते हो, आप उनसे बातचीत करते हो। यदि आपसे वो राय मशवरा लेते हैं तो आप अपने मुताबिक आप राय देते हो। और इस संसार में वो संत महात्मा जब आते हैं तो मनुष्य की तरह वह एक बर्ताव अपना करते हैं, विचरण करते हैं। मनुष्य जैसा रूप बनाकर और मनुष्य जैसा बर्ताव करते हैं और पास से बहने वाली हवा तक भी ये नहीं जान पाती कि ये भगवान है। अब जब संत किसी जीव को पकड़ते हैं, रास्ता बताते हैं, लेकिन वह जीव तो तब उस समय भगवान तो कहता है, लेकिन धीरे धीरे माया ग्रसित होते हुए वह जीव उस संतों महात्माओं को नकार देता है। बाद में संतों महात्माओं के पास तो रहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ और चलता रहता है। क्यों कि संत महात्मा को जब दुख तकलीफ होता है तो वो सोचता है कि यदि यह भगवान है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है, इनको दुख क्यों हो रहा है, इनको खांसी क्यों आती है, इनको बुखार क्यों हो जाता है, और ये जो है ये हम लोगों की तरह ये दुख सुख क्यों भोग रहे हैं। अब हम जो है जब ऐसी बातें सोचने लगते हैं तो यही है माया। जब हम संतों के बारे में कुछ सोचने लगते हैं तब यही है माया। यानी जब हम सोचें तो माया आपको अपने बस में कर ली। संतों के पास रहते हुए आप माया से ग्रसित हो गए। संतों के पास रहते हुए आप माया से ग्रसित हो गए। आप ये नहीं सोचो कि मैं संतों के पास हूँ तो माया हमको नहीं ग्रसित कर ली, माया आपको ग्रसित कर ली। कब? जब आपका संतों के प्रति अविश्वास यानी संदेह शुरू हुआ। ज्यों ही संदेह आया कि ये मनुष्य की तरह बर्ताव करते हैं, इनको खांसी आती है, जुखाम होता है, बुखार होता है, ये भी खांसते हैं, कराहते हैं, तकलीफ़ में पड़ते हैं। हम लोग दवा कराते हैं तो ये ठीक होते हैं, नहीं दवा कराते तो नहीं ठीक होते।
ऐसे नाना प्रकार की कि मनुष्य की तरह संतों महात्माओं को हम लोग समझ लेते हैं। और जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी ये विचार आता है, उसी समय माया अंदर बाहर तुम्हें घेर लेती है। महात्माओं के पास तुम रहते हुए भी अब तुम संशय में पड़ जाते हो। कहते हैं संशय सापीन अको नहीं खाया, अयन ज्वर के ही नहीं बल काया। यानी संशय रूपी जो सापिन है अब किसको नहीं खा गई, यही तो नागिन है। जैसे शंका उत्पन्न हुई तैसे अब वह नागिन आपको डस ली। यानी अब माया के वशीभूत आप हो गए। कोई भी हो, हम हो, आप हो, कोई भी हो, जब भी महात्माओं के प्रति शंका उत्पन्न हुई तो माया आपको ग्रसित कर ली। स्वामी जी महाराज इशारा में यही बात कहते थे कि तुम इस नाम में शंका मत करना, इस नाम में शंका मत करना, नहीं तो विनाश हो जाएगा। इस उनका एक इशारा था, उनके कहने का, गुरु महाराज जी के कहने का ये इशारा था कि तुम गुरु के प्रति शंका मत करना, यानी मेरे प्रति शंका मत करना। लेकिन महात्मा तो ऐसे कोई डायरेक्ट कहता नहीं है, कोई न कोई आसरा लेकर, सहारा लेकर कहता है। फिर भी थोड़ा सा उजागर करते थे कि जब तुम इस नाम को पुकारोगे तो मैं मिलूँगा। यहाँ स्पष्टीकरण देते थे, वह भी इशारा में देते थे। फिर भी कहते कि ये मेरा नाम नहीं है, ये नाम उस मालिक का है। यह भी वो इशारा करके अपने को छिपाते थे ताकि दुनिया के लोग उनसे प्रश्न न पूछ बैठें कि आप अपने को भगवान कहते हो। ये इशारा करते थे कि ये नाम भगवान का है, मेरा नाम तो माता पिता ने ये नाम धराया है। इस तरीके से वो ये कहते कि ताकि दुनिया के लोग ये हमको न जान पाए। उन्होंने कहा कि यह शरीर 3.5 हाथ का, 3.5 हाथ का, जैसे सबका वैसे मेरा भी है। जैसे सब लोगों ने जन्म लिया वैसे मैंने भी जन्म लिया। ये जो है वो यह कहते इसलिए कहते थे कि दुनिया उनको ये न समझे कि अपने को भगवान बनते हैं। जैसे कबीर साहिब जी महाराज ने अपने आप को, अपनी माता, अपने पिता का नाम नीमा नीरू बताया और अपने गुरु को रामानंद बताया, क्योंकि यदि वो कहते कि मैं सीधे उतर कर आया हूँ तो लोग उनको कुछ कह देते। लेकिन फिर भी इतना इशारा करने के बावजूद भी महात्माओं को लोग छोड़ते नहीं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको हर तरीके से उनको कष्ट देते हैं। तो आप ये वचन सोच लिए कि बाबा जी ने ये बातें कही तो ये बातें झूठ थोड़ी हो सकती है कि बाबा जी ने कहा मैं 3.5 हाथ का आदमी, जैसे तुम हो वैसे मैं भी हूँ, जैसे तुम जन्म लिया वैसे मैं भी जन्म लिया। तो आप इसी में भ्रम में पड़ गए कि बाबा जी ने तो अपने मुख से बातें कही, अब इसी भ्रम में आप पड़ गए। गुरु महाराज जी ने इसलिए कहा कि यह खेतौरा को किसी भी तरह से इशारा में आप लोग जैसे बताते हो कि यह जन्मभूमि है, तो आप लोग और इसी को यहाँ पर प्रतिष्ठित करने के लिए, यहाँ पे सिद्ध करने के लिए गुरु महाराज ने वहाँ वह मंदिर बना दिया जन्मभूमि का, ताकि संसार में लोग ये कह सके कि बाबा जी का भी जन्म इसी धरती पर हुआ और उनके भी माता पिता ये रहे और उनका ये जन्म स्थान ये है। सारे महात्मा, जितने भी महात्माएं, उन्होंने अपने आप को कभी भी भगवान रूप में प्रदर्शित नहीं करना चाहा, बस अपने आप को जितना चाहा उतना छिपाया, जितना चाहा उतना छिपाया, लेकिन अपना इशारा वो कहते जाते, फिर सच्चाई का बयान भी करते दूसरे के माध्यम से। वो ये कहते कि मैं आया वही देश से और जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको घर पहुँचावना बस एक हमारा काम। तुमको घर पहुँचाना एक हमारा काम है।
मैं उस देश से आया हूँ जहाँ तुम्हारा धाम है, और मैं तुम्हें ले चलने के लिए आया हूँ, तुम्हारे सारे कीचड़ को धोने के लिए आया हूँ, तुम्हें साफ करने के लिए आया हूँ। एक बार लोगों को ऐसे भ्रम उत्पन्न हुआ कि हम जब प्रचार करते हैं तभी यहाँ पे मथुरा में तभी लोग आते हैं, तभी बाबा जी के कार्यक्रम में आते हैं। तो जितने भी प्रचारक थे जो जा कर के सबको समझाते थे, तो इन प्रचारकों के अंदर बड़ा अभिमान हो गया। तो अंतर्यामी वो मालिक, ये तो अपना अपना बयान करते, तो मालिक तो जानते थे। अगले कार्यक्रम में, अगला कार्यक्रम जो आया, भंडारे का आया कि गुरु पूर्णिमा का आया, यानी जो अगला कार्यक्रम आया, तो स्वामी जी महाराज ने सबसे कह दिया, जितने प्रचारक थे, प्रचार करने वाले, सबसे कहा कि कोई प्रचार करने के लिए अब नहीं जाएगा। अब की बार कोई प्रचार करने के लिए नहीं जाएगा कि मथुरा में एक कार्यक्रम हो रहा है, कोई नहीं प्रचार करेगा, कोई कहीं सत्संग करने के लिए नहीं जाएगा। क्योंकि लोगों के अंदर अभिमान हो गया था, अहंकार हो गया था। तो जब प्रचारक को नहीं भेजा कहीं, तो लोग ये सोचने लगे कि अब की बार तो भीड़ नहीं आएगी। लेकिन गुरु महाराज जी ने सबको ये विधिवत, यानी पहले से कई गुना ज़्यादा रावटियों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सारी व्यवस्था जगह जगह कि ज़्यादा से ज़्यादा लगवा दिया जाए, ताकि मेरे बच्चे जो आ रहे हैं उनको रहने में, पानी पीने में और किसी चीज़ में कोई तकलीफ़ न होने पाए। तो उस बार इतना कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ कि मथुरा, 2 मथुरा, गुरु महाराज ने कहा ऐसे 2 मथुरा बस जाएगी, इतना लोग आ गए। तो लोग देखने लगे, दांतों तले अंगुली दबाने लगे। तब लोगों से लोग पूछते रहे जो अपने को होशियार थे। लोगों ने कहा, अरे भैया, यही बाबा जी तो हमारे गांव में आए थे, प्रचार कर रहे थे कि चलो कार्यक्रम लगा हुआ है, और चलो तुम सब लोग, कार्यक्रम लगा हुआ है। बाबा जी ने तो हम लोगों को समझाया बुझाया, हम लोगों को बाबा जी ने प्रचार करके बुलाया, ही तो बुलाए थे। जब सारे लोगों, भाई गुप्तचर, खुफिया विभाग ये हमेशा लगा रहता है, और संगत में भी एक खुफिया विभाग है। तो जब सब लोग ये सोच लिए कि अरे बाबा जी तो जा कर के सब जगह प्रचार किए हैं, और बाबा जी के कहने पर, कोई कहा हमको सपने में बाबा जी ने आगे कहा कि चले आना, कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, कोई कहा हमारे गांव में आए थे, कोई कहा हमारे शहर में आए थे, कोई कहा हमारे मोहल्ले में आए थे। कितनी भीड़। गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा, इतनी अपार भीड़, इतनी अपार भीड़ है कि यदि ऐसे इन लोगों को बसाया जाए तो 2 मथुरा बस जाएगी, इतनी जनता आई है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। हम संतों के बारे में बात कर रहे हैं, संतों के बारे में बात कर रहे हैं कि महात्मा इस बात को समझाते हैं कि जब भी महापुरुष इस संसार में आते हैं तो अपने आप को छिपाते हैं। कभी भी वो नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ या मैं तुम्हारी मोक्ष मुक्ति कर दूंगा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि ज़रूर कि हम तुम्हारा पक्का सेवक हैं, हम तुम्हें रास्ता बताएंगे और तुम इस रास्ते पर चलोगे तो मालिक को प्राप्त कर लोगे। और मैं ये सच कहता हूँ, महापुरुष ये गारंटी के साथ कहते कि ये मैं मदद करूँगा, भगवान भी मदद करेगा, मैं भी मदद करूँगा, तुम भी करो तो तुम भी करोगे, मैं भी करूँगा, उस मालिक भी करेगा, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा महात्मा इशारा करते। ऐसे संत महात्मा सबको ये बताते थे, समझाते थे, और हम सभी लोग इस बात को सुनते थे। जितने भी संत महात्मा आए, जीवों को तो सभी लोगों ने समझाया बुझाया, लेकिन अपने को ये नहीं साबित किया कि मैं ही कुल मालिक हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ये साबित नहीं किया। और इंसान की तरह उन्होंने अपना बर्ताव किया, इंसान की तरह अपना बर्ताव किया। तो उनके साथ रहने वाले कुछ लोग, उनके साथ रहने वाले लोग बाद में
जब ये जान लिए कि हमारे जैसा ही बातचीत करते हैं, हमारे जैसा ही खान पान करते हैं, हमारे जैसा ही रहन सहन करते हैं, तो बाद में धीरे धीरे वो महात्माओं के प्रति शंका करने लगते हैं। और शंका जब हो जाती है तो माया उनको घेर लेती है। अब ये शंकाएं जब माया घेर लेती है तो वो बहुत समय तक ही चलता है। आप सदगुरु के पास रहकर भी वो सदगुरु से दया नहीं ले पाते, क्योंकि माया से वो ग्रसित हो जाते हैं। तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चा, महात्माओं के पास रहने वाले भी लोग महात्माओं की दया नहीं ले पाते हैं। जैसे गाय के थन में किलनी होती है और किलनी सिर्फ खून चूसती है लेकिन दूध नहीं पाती, और बछड़ा जो होता है वह बंधा रहता है, लेकिन जब उसको पीना होता है उसको छोड़ दिया जाता है और वह गाय जो है दूध उतार देती है और बछड़ा दूध पी लेता है। ऐसे जो मेरे से मुझसे दूर हैं और जब उनको आत्मा की प्यास लगती है तो वो दौड़ के आते हैं और सत्संग सुन लेते हैं और अमृत की वर्षा होती है और वो अपना जो है उद्धार कर लेते हैं। लेकिन पास रहने वाले लोग केवल खून पीते हैं और ये कुछ पाते नहीं। गुरु महाराज इस बात को समझाते हैं। ऐसे ही एक बार सत्संग के दौरान स्वामी जी महाराज ने इस बात को कहा कि बच्चा देखो, बहुत सारे लोग हैं जो मुझको पंचमढ़ी से गुरु महाराज जी आए थे, उनका तबीयत ठीक नहीं था और गले में छाला पड़ा हुआ था, डॉक्टर बोलने को मनाही किए थे। तो हम लोग गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गए थे, एक हफ्ते का शायद कार्यक्रम था, तो स्वामी जी महाराज का दर्शन नहीं हुआ। तो सभी प्रेमी वहाँ सोच रहे थे कि अब की बार तो स्वामी जी महाराज का दर्शन भी नहीं मिल पाएगा और जाने का वक्त भी आ रहा है, तो क्या किया जाए। अब ये अंदर भी कोई दर्शन नहीं करने जाता क्योंकि तबीयत नहीं थी। तो एक दिन मौज बन गई गुरु महाराज जी की, और गुरु महाराज जी सत्संग मंच पर आए और उनके सामने लाउड स्पीकर लगाया गया। तो स्वामी जी महाराज ने यही शब्द में कहा कि बच्चा, मैं आना नहीं चाहता था, गले में छाला पड़ा हुआ है, बोला नहीं जाता, डॉक्टरों ने मनाही किया है, और बच्चा मैं आना नहीं चाहता। तो सोचा चलूं बच्चों का थोड़ा दर्शन कर लूं, तो चला आया। तो अब स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। ये जो आश्रम वासी हैं, यही शब्द है स्वामी जी महाराज का, ये जो आश्रम वासी हैं ये मुझको नकली बाबा कहते हैं। ये जो आश्रम वासी हैं ये मुझको नकली बाबा कहते हैं। एक नकली बाबा हैं, ये चश्मा लगाते हैं। अरे बच्चा, तुम मुझे बताओ मैं नकली हूँ कि असली हूँ। जब स्वामी जी महाराज ने ये वचन कहा, प्रेमियों के हृदय में इतना ठेस लगा, इतनी तकलीफ हुई कि प्रेमी रोने लगे कि आज हमारे गुरु महाराज जी को इन आश्रमवासी इस तरीके से कहते हैं। तो सब लोग रोने लगे। गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा देखो, आज से यही शब्द है स्वामी जी महाराज का कि आज से इन आश्रम वासियों की बातों पर भरोसा मत करना, विश्वास मत करना। यदि ये आपके जिले में जाते हैं तो इनसे पूछना कि बाबा जी ने तुम्हें कोई चिट्ठी पत्रिका दिया है। यदि चिट्ठी पत्रिका मेरी जाती है, मेरी चिट्ठी पत्रिका इनके पास रहती है और ये सुनाते हैं कि बाबा जी ने हमको भेजा है, तो इनके कार्यक्रम को सुन लेना, नहीं तो नहीं। गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा, ये कोई अवतारी शक्ति नहीं है। अब आदमी वैसा काम करता है तभी तो उसके अंदर शक्ति होती है। अब इनको अवतारी शक्तियां मान मत लेना। गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता हूं, और इधर उधर देखोगे, मानो इनको उनको देखोगे। इधर उधर देखने का मतलब यह है कि मुझको छोड़ करके इन सबको देखने लगोगे, तब तुम जाओगे फंस, और यदि तुम मुझको देखते हो
और मैं तुझको देखता हूँ, तो इसी में तुम्हारा समय भी पूरा हो जाएगा, तो भी बच्चा तुम्हें कोई और नहीं ले जा सकता, मैं ही तुमको ले चलूँगा, तुम मेरे साथ चलोगे। स्वामी जी महाराज ने ये बातें कही तो समझना चाहिए था, समझना चाहिए था लोगों को गुरु महाराज ने क्या कहा है। आपको नामदान मिला, आपको रास्ता मिला, आपको अपने घर चलना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, आपको संत सद्गुरु की अब तो खोज नहीं करनी है। जितने भी प्रेमी हैं उनको तो संत सद्गुरु की खोज नहीं करनी है ना, उनको तो संत सद्गुरु मिल गए और उन्होंने यही कहा कि बच्चा तुम मुझे देखो और मैं तुम्हें देख रहा हूं, और इधर उधर देखोगे तो फंस जाओगे। अब इधर उधर देखने का मतलब इशारा यही था कि जो लोग मुझको नकली बाबा कहते हैं यही आगे चल करके गुरुवाई करेंगे। स्वामी जी महाराज ने इशारा में ये भी कहा था, अभी तो लोग मुझको कहते हैं कि बाबा जी आ रहे हैं, जय गुरुदेव लोग पुकारते हैं, लेकिन आगे तुम सब जय गुरुदेव हो जाओगे और मुझे पीछे छोड़ दोगे। यानी ये सब जय गुरुदेव बन जाएंगे, सब लोग जय गुरुदेव बन जाएंगे और हमको पीछे छोड़ देंगे, यानी अब बाबा जी है नहीं, ऐसा साबित कर देंगे कि बाबा जी नहीं हैं, ऐसा साबित कर देंगे कि बाबा जी नहीं हैं। आपको सोचना चाहिए प्रेमियों, सोचना चाहिए कि तुम्हारा काम किससे होगा। कहें तेरा काज इन्हीं से होगा, और मत भरमो तू तजय अभिमान। कहते तेरा काज होगा तो किससे होगा? गुरु से ही तो होगा, गुरु महाराज जी से होगा, और किसी से हो नहीं सकता तुम्हारा काम। कहे जो अब की तू गुरु से चूका तो भरमेगा चारों खान। कहते जो अब की बार तो गुरु से चूक गया तो फिर 4 खानों में जाएगा। नरकों का तो दरवाजा गुरु ने बंद कर दिया है, लेकिन 4 खान में तू जाएगा, 4 खान में जाएगा। ये तू गुरु से चूक जाएगा तो गुरु महाराज जी ने बातें कही। तो प्रेमियों, आप तो सब बातें कहते हो, लेकिन यदि गुरु महाराज जी ने आपके हित के लिए, जो मंच से आपके हित के लिए बातें गुरु महाराज जी ने कही, उसको क्यों नहीं मानते हो? जब स्वामी जी महाराज ने मंच से ये कहा कि बच्चा तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखता हूं, इधर उधर देखोगे तो फंस जाओगे, ये बात तो प्रेमियों के लिए कहा गुरु महाराज जी ने। तो ऐ प्रेमी, तुम इस बात को क्यों नहीं मानते हो? तुम क्यों नहीं गुरु महाराज जी को देखते हो? क्यों नहीं गुरु महाराज जी की तरफ चलते हो? क्यों नहीं गुरु महाराज पर भरोसा करते हो? क्यों नहीं गुरु महाराज की विनती करते हो? क्यों गुरु महाराज जी को जिंदा और मुर्दा के चक्कर में बीच में डाल के रखे हो? तुम्हें तो अपने गुरु महाराज जी को अपने हृदय में बसाना चाहिए। यदि तेरा काम 60 वर्षों से गुरु महाराज जी समझाते समझाते नहीं हुआ, तो तेरा काम जब गुरु नहीं कर सका तो तीसरा कौन कर पाएगा? क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि यदि चेले को कितनों भी ज्ञान, कितनों चेला पहुंचा हुआ हो, लेकिन गुरु से आगे नहीं जा सकता है। गुरु के अंदर जो पावर होगा वही पावर तो चेले को दे पाएगा, उससे बड़ा तो दे नहीं पाएगा। तो जितना पावर गुरु का है, यदि इतना पावर गुरु का रहते हुए भी तुम्हारा यदि वो कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या चेला कल्याण कर देगा? चेले के अंदर क्या ज्यादा पावर हो जाएगा? पावर तो वही रहेगा ना, गुरु का ही तो पावर चेले के अंदर जाता है। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर किसका पावर जाएगा? गुरु का ही तो पावर जाएगा। हम गुरु से बढ़ नहीं जाएंगे ना, हम गुरु से बढ़ नहीं जाएंगे। बात तो ये समझना चाहिए। अब आप अपने को आगे साबित करने के लिए, अपने को बड़ा बनने के लिए, अब गुरु महाराज जी को दरकिनार करते हो, दरकिनार कर दिया।
ये नहीं जानते हो कि आज तुम गुरु को दरकिनार कर रहे हो, कल आगे